नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वीमेन। तो दोस्तों, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धाराओं में महिला के विरुद्ध जो आपराधिक बल है और हमले है, इसके संबंध में बात की गई है और दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है दोस्तों, बीएनएस की धारा 74 से 79 तक। जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, इसकी धारा 74 से लेके 79 तक, 74 से 79 तक महिला के विरुद्ध जो आपराधिक बल है और हमले है उसके संबंध में बात की गई है और दंड के प्रावधान को बताया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है दोस्तों धारा 74। बीएनएस की धारा 74 क्या कहती है? महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तो बीएनएस की धारा 74 में महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल के प्रयोग के संबंध में बताया गया है। इसमें बोला गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुए कि उसके कार्य से उसकी लज्जा भंग हो सकती है, उस पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो वह धारा 74 के अंतर्गत अपराध करता है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से और यह जानते हुए कि उस कार्य से जो वो कर रहा है उससे उस महिला की लज्जा भंग हो सकती है, उस पर हमला करता है या किसी आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो वह जो है धारा 74 के अंतर्गत अपराध करता है। यह बताया गया है धारा 74 में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर किसी महिला का दुपट्टा या वस्त्र खींचता है ताकि उसकी शील या मर्यादा को ठेस पहुंचे, तो यह धारा 74 के अंतर्गत अपराध है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति है वह सार्वजनिक स्थान पर यानी किसी पब्लिक प्लेस पे किसी महिला का दुपट्टा या उसके वस्त्र खींचता है, उसके साथ ऐसी हरकत करता है जिससे जो है उस महिला की शील या जो उसकी मर्यादा है उसको ठेस पहुंचती है, तो यह जो है धारा 74 के अंतर्गत अपराध है। ठीक है, और इसमें दंड का क्या प्रावधान है? इसमें जो कोई इस प्रकार का अपराध करता है वह 1 वर्ष तक या 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। यानी इसके लिए दोस्तों जो कारावास की सजा है वह 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, 1 वर्ष तक की होगी, और जिसे बढ़ाकर 5 वर्ष तक किया जा सकता है और जुर्माने से भी दंडित होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी धारा है दोस्तों इस संबंध में धारा 75। धारा 75 में लैंगिक उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताया गया है। तो धारा 75 कहती है, यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध इस प्रकार का व्यवहार करता है, जैसे उसे गलत तरीके से छूता है या अशोभनीय हरकत करता है या उससे लैंगिक संबंध बनाने का या कोई गलत प्रकार का एहसान मांगता है या उसे अश्लील फोटो, वीडियो या सामग्री दिखाता है या उसके बारे में गंदी या अश्लील बातें करता है, तो वह लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा। दोस्तों, जो बीएनएस की धारा 75 है, जो धारा 75 है, यह लैंगिक उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हरासमेंट के संबंध में बात करती है। यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध इस प्रकार का व्यवहार करता है, जैसे उसे गलत तरीके से छूता है या उसके साथ किसी प्रकार की अशोभनीय हरकत करता है या उससे लैंगिक संबंध बनाने या कोई गलत प्रकार का एहसान मांगता है या उसे उस महिला को अश्लील फोटो, वीडियो या सामग्री दिखाता है या उस महिला के संबंध में, उस महिला के बारे में किसी प्रकार की गंदी या अश्लील बातें करता है, तो वह व्यक्ति जो है लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा। ठीक है, यह बताया गया है धारा 75 में। इसमें आगे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है, यदि कोई व्यक्ति ए नाम का कोई व्यक्ति है, वह कार्यालय में अपनी सहकर्मी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध अनुचित ढंग से छूता है, तो यह धारा 75 के अंतर्गत यौन उत्पीड़न या लैंगिक उत्पीड़न होगा। ठीक है दोस्तों, यदि कोई ए नाम का व्यक्ति है और वह किसी ऑफिस में काम करता है और उसके साथ जो है उसकी सहकर्मी कोई महिला है
और वह उस महिला की इच्छा के विरुद्ध उसे अनुचित ढंग से छूता है, तो यह जो है धारा 75 के अंतर्गत यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा। ठीक है। दूसरा इसमें उदाहरण है दोस्तों, इसका दूसरा उदाहरण है, यदि कोई पुरुष किसी महिला के शरीर के बारे में अशोभनीय या गंदी टिप्पणी करता है, तो यह भी धारा 75 के अंतर्गत अपराध है। यानी अगर कोई पुरुष किसी महिला के शरीर के बारे में, उसके बारे में गंदी बातें कर रहा, अश्लील बातें कर रहा है, अशोभनीय बातें कर रहा, उस पर टिप्पणी कर रहा है, तो यह भी धारा 75 के अंतर्गत अपराध है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों इसका, यदि कोई अधिकारी किसी महिला कर्मचारी से पदोन्नति के बदले शारीरिक संबंध बनाने की मांग करता है, तो यह धारा 75 के अंतर्गत अपराध है। दोस्तों यदि कोई अधिकारी है और वह किसी महिला कर्मचारी, यदि किसी डिपार्टमेंट में कोई महिला कर्मचारी है और उसका अधिकारी पदोन्नति के बदले यानी प्रमोशन देने के बदले उससे शारीरिक संबंध बनाने की मांग करता है, तो यह भी धारा 75 के अंतर्गत अपराध है। ठीक है। अब इसमें दंड का प्रावधान देखते हैं दोस्तों। धारा 75 के अंतर्गत दंड, पनिशमेंट, पहले 3 कृत्यों, जो हमने पहले 3 कृत्य देखे दोस्तों ऊपर, जिसमें था पहले 3 कृत्य हैं दोस्तों, जैसे किसी महिला को गलत तरीके से छूना या अशोभनीय हरकत करना, दूसरा लैंगिक संबंध बनाने या किसी गलत प्रकार का एहसान मांगने, और तीसरा अश्लील फोटो, वीडियो या सामग्री दिखाने। तो इसके संबंध में दोस्तों जो पहले 3 कृत्य, स्पर्श करना गलत तरीके से, लैंगिक स्वीकृति की मांग करना, अश्लील सामग्री दिखाना, तो इसके लिए दोस्तों इसमें अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। जो पहले 3 कृत्य हैं, जिसमें किसी महिला को गलत तरीके से स्पर्श करना, उससे लैंगिक स्वीकृति की मांग करना या अश्लील सामग्री उस महिला को दिखाना, तो इस संबंध में जो दंड का प्रावधान है वह 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। दूसरा है दोस्तों इसमें केवल अश्लील टिप्पणी के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के संबंध में गंदी बातें करता है, अश्लील बातें करता है या किसी प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी करता है, तो उसके लिए अधिकतम 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के बारे में केवल अश्लील टिप्पणी कर रहा है, अश्लील बातें कर रहा है, तो उसके संबंध में 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। यह बताया गया है धारा 75 में। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें, नेक्स्ट धारा है दोस्तों इस संबंध में धारा 76। धारा 76 क्या बताती है, किसी महिला को निर्वस्त्र करने के आशय से हमला या आपराधिक बल। तो धारा 76 किसी महिला को निर्वस्त्र करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल के संबंध में बताया गया है धारा 76 में। ठीक है। इसमें है, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करता है या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करता है या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करता है, तो यह धारा 76 के अंतर्गत अपराध है। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला कर रहा है या उसके प्रति जो है आपराधिक बल, क्रिमिनल फोर्स का प्रयोग कर रहा है या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण कर रहा है, तो यह धारा 76 के अंतर्गत अपराध होगा। ठीक है। यह बताया गया है धारा 76 में। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे यदि किसी गांव में किसी महिला को भीड़ के सामने अपमानित करने के उद्देश्य से उसके वस्त्र खींचे जाते हैं या जबरन उतारने का प्रयास किया जाता है, यह भी धारा 76 के तहत दंडनीय है। चाहे कपड़े पूरी तरह उतरे हो या नहीं, केवल आशय और प्रयास ही इसमें पर्याप्त है। यदि दोस्तों किसी गांव में किसी पीड़ित महिला को भीड़ के सामने अपमानित करने के उद्देश्य से उसके वस्त्र खींचे जाते हैं या जबरन उसके वस्त्रों को उतारने का प्रयास किया जाता है, यह भी जो है धारा 76 के अंतर्गत दंडनीय है। चाहे फिर उस संबंध में कपड़े पूरी तरह से उतरे हों या नहीं, केवल आशय
केवल यह आशय होना और यह प्रयास करना ही पर्याप्त है दंडनीय होने के लिए। ठीक है, इसमें दंड का क्या प्रावधान है? इसमें दंड का प्रावधान देखते हैं दोस्तों। इसमें दंड का प्रावधान है दोस्तों पनिशमेंट, न्यूनतम सजा 3 वर्ष तक का कारावास, यानी 3 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, 3 वर्ष तक का कारावास होगा और जिसे बढ़ाकर 7 वर्ष तक किया जा सकता है, और साथ में जुर्माना यानी फाइन भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यह है दोस्तों धारा 76 के अंतर्गत सजा का प्रावधान। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इस संबंध में धारा 77। धारा 77 क्या है? दृश्य रतिकता यानी वोयरिज्म। वोयरिज्म क्या है? दृश्य रतिकता किसे कहते हैं? यदि कोई किसी महिला को ऐसी निजी अवस्था में देखता है जहां उसे यह उचित अपेक्षा हो कि उसे कोई नहीं देख रहा है, या उसकी फोटो या वीडियो बनाता है या उस फोटो वीडियो को प्रसारित करता है, और यह सब उसकी अनुमति, उसकी कंसेंट के बिना किया जाता है, तो यह अपराध है, यह दृश्य रतिकता है, वोयरिज्म है। ठीक है दोस्तों, यदि कोई किसी महिला को ऐसी निजी अवस्था में देखता है जहां उसे यह उचित अपेक्षा हो कि उसे कोई नहीं देख रहा है, यदि कोई महिला किसी निजी अपने प्राइवेट प्लेस में या प्राइवेट जगह है और उसे यह अपेक्षा है, यानी महिला को यह लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, और यदि कोई इस तरह से उसकी फोटो वीडियो बनाता है या उसकी जो फोटो है वीडियो को प्रसारित करता है, यानी उसको दूसरों को शेयर करता है, और यह सब जो है उस महिला की अनुमति, उसकी कंसेंट के बिना किया जाता है, तो यह दोस्तों अपराध कहलाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों स्पष्टीकरण देख लेते हैं। इसमें कुछ स्पष्टीकरण दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। यदि महिला यह प्रत्याशा करती है कि वहां एकांतता होगी जहां महिला अपने निजी कार्यों को करती है, या फिर किसी शौच घर का प्रयोग कर रही है, या कोई ऐसा लैंगिक कृत्य कर रही है जो ऐसे प्रकार का नहीं है जो साधारणतया सार्वजनिक तौर पर किया जाता है। तो दोस्तों ये स्पष्टीकरण इस धारा के संबंध में दिया गया है। यदि महिला यह प्रत्याशा करती है, यदि दोस्तों कोई महिला यह प्रत्याशा कर रही है, यह एक्सपेक्ट कर रही है कि वहाँ एकांतता होगी जहाँ वह अपने निजी कार्यों को कर रही है, यानी वह यह एक्सपेक्ट कर रही है कि जहाँ पे वो अपने निजी काम कर रही है वहाँ पे प्राइवेसी होगी, वहाँ पे एकांतता होगी, या फिर वह किसी शौच घर का प्रयोग कर रही है या कोई ऐसा लैंगिक कृत्य कर रही है जो ऐसे प्रकार का नहीं है जो कि साधारणतः सार्वजनिक तौर पर किया जाता हो। ठीक है, दूसरा दोस्तों इसमें स्पष्टीकरण है, यदि महिला चित्रों या किसी अभिनय के चित्र को खींचने के लिए सहमति देती है परंतु अन्य व्यक्तियों को उन्हें प्रसारित करने की सहमति नहीं देती, और जहां उस चित्र या अभिनय का प्रसारण किया जाता है वहां ऐसे प्रसारण को इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यह है इसका दूसरा स्पष्टीकरण, यानी दोस्तों यदि कोई महिला चित्रों या किसी अभिनय के चित्र को खींचने के लिए सहमति दे देती है, ठीक है कि चित्र खींच लो या अभिनय चित्र जो है खींच लो, परंतु वह यह कहती है कि यह अन्य व्यक्तियों को प्रसारित करने की अनुमति, सहमति वह नहीं देती कि यह चीज़ आगे प्रसारित हो या चीज़ ये आगे शेयर हो, इसकी अनुमति या इसकी सहमति वह नहीं देती, और फिर भी उसके बाद यदि वह चित्र या अभिनय का प्रसारण किया जाता है और जहाँ पर वह ऐसा प्रसारण किया जा रहा है तो इस धारा के अधीन वह अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों इसका दूसरा स्पष्टीकरण। तो ये है 2 स्पष्टीकरण इस धारा के संबंध में। स्पष्टीकरण में तो यह बताया गया है कि महिला यदि यह प्रत्याशा कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है कि जहाँ पे वो अपने प्राइवेट काम कर रही है या फिर किसी शौच घर है या फिर कोई ऐसा लैंगिक कृत्य कर रही है जहाँ पे वह समझती है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, और यदि कोई छुपकर इस प्रकार से उसकी वीडियो बनाता है, फोटो खींचता है, तो यह भी इस धारा के अंतर्गत अपराध होगा। और यदि महिला चित्रों या किसी अभिनय चित्र को खींचने की अनुमति देती है परंतु वह अन्य व्यक्तियों को उन चित्रों को, उन अभिनय चित्रों को प्रसारित करने की सहमति या अनुमति नहीं देती, उसके बावजूद भी यदि उस चित्र या अभिनय का प्रसारण किया जाता है तो वह इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे एक महिला ने अपने मित्र को निजी फोटो लेने की अनुमति दी,
लेकिन उसने साफ कहा कि इसे किसी और को नहीं दिखाना। अगर वह मित्र वह फोटो सोशल मीडिया पर डाल देता है या किसी और को भेज देता है तो यह धारा 77 के तहत अपराध होगा, भले ही फोटो उसकी सहमति से ली गई थी। ठीक है दोस्तों, यदि कोई महिला है वह अपने मित्र को किसी उसकी प्राइवेट फोटो है उसे अपनी निजी फोटो लेने की अनुमति दे देती है, परंतु वह महिला अपने मित्र से यह कह देती है कि इसे किसी और को नहीं दिखाना या किसी और को शेयर मत करना, परंतु उसके बावजूद भी यदि उसका मित्र वह फोटो जो उस महिला की निजी फोटो है उसको सोशल मीडिया पे डाल देता है या किसी और को भेज देता है तो यह भी धारा 77 के तहत अपराध होगा, भले ही फोटो उसकी सहमति से ली गई थी। भले ही दोस्तों जो फोटो है वह महिला की सहमति से ली गई थी, परंतु जब उसने कह दिया था कि इसे किसी और को नहीं दिखाना या आगे शेयर नहीं करना और उसके बावजूद भी उसका मित्र जब इस प्रकार की हरकत करता है तो यह धारा 77 के तहत अपराध होगा। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, किसी महिला को निजी पलों जैसे कपड़े बदलते या नहाते समय या उसकी सहमति के बिना देखना, रिकॉर्ड करना या फोटो वीडियो साझा करना अपराध है। यदि दोस्तों कोई महिला अपने निजी पल यानी अपने कोई प्राइवेट काम कर रही है जैसे कपड़े बदलना या नहाना और उसकी सहमति के बिना यदि कोई उसके देख रहा है, उसको रिकॉर्ड कर रहा है या फिर उसकी वीडियो या फोटो किसी के साथ साझा कर रहा है तो यह भी दोस्तों धारा 77 के अंतर्गत अपराध है। अब इसके संबंध में दोस्तों दंड का क्या प्रावधान है? धारा 77 के अंतर्गत दंड का प्रावधान तो प्रथम दोष सिद्धि पर यानी फर्स्ट कन्विक्शन पर 1 वर्ष से 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने के संबंध में बात की गई है। अब दोस्तों इसमें दंड यानी पनिशमेंट के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है धारा 77 में, इसको जानते हैं। तो प्रथम दोष सिद्धि पर 1 वर्ष से 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने के संबंध में बात की गई है। दूसरा है इसमें द्वितीय दोष सिद्धि पर 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने के संबंध में बात की गई है। प्रथम दोष सिद्धि से दोस्तों यहाँ पे मतलब है यदि कोई ऐसे अपराध के संबंध में पहली बार दोषी पाया गया तो उसे 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। द्वितीय दोष सिद्धि का मतलब है दोस्तों यदि कोई व्यक्ति वही अपराध फिर से दोहराता है तो उसके बाद जो है उस व्यक्ति को 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो यह प्रावधान है दोस्तों दंड का धारा 77 के अंतर्गत, धारा 77 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट धारा है दोस्तों इस संबंध में धारा 78, धारा 78 जिसमें पीछा करना यानी स्टॉकिंग के संबंध में बात की गई है। तो ऐसा कोई पुरुष जो किसी महिला का बार बार पीछा करता है या उससे संपर्क करने की कोशिश करता है जबकि महिला ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया हो या महिला के ऑनलाइन कार्यों जैसे सोशल मीडिया या ईमेल आदि की लगातार मॉनिटरिंग यानी निगरानी करता है तो वह पीछा करने का अपराध करता है यानी स्टॉकिंग का अपराध करता है। तो दोस्तों यदि कोई पुरुष किसी महिला का बार बार पीछा कर रहा है या उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है जबकि महिला ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है या फिर उस महिला के ऑनलाइन कार्यों जैसे सोशल मीडिया, ईमेल आदि की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, उसके संबंध में निगरानी रख रहा है, तो वह पीछा करने का यानी स्टॉकिंग का अपराध करता है। यह बताया गया है धारा 78 में। इसमें दोस्तों कुछ शर्तें हैं कि किन चीज़ों में स्टॉकिंग नहीं मानी जाएगी। जैसे कुछ बातें ऐसी हैं जिनके संबंध में स्टॉकिंग का अपराध नहीं माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का पीछा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे राज्य द्वारा विधि पूर्वक अधिकृत किया गया है और यह कार्य अपराध के निवारण या अपराध की जांच पता लगाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है कि वह किसी महिला का पीछा कर रहा है क्योंकि उसे राज्य द्वारा विधि पूर्वक यानी कानूनी रूप से उसे अधिकृत किया है और यह कार्य जो है किसी अपराध के निवारण या अपराध की जांच या पता लगाने के लिए किया जा रहा है, तो उस संबंध में इसे स्टॉकिंग नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसका दोस्तों जैसे एग्जाम्पल है, यदि पुलिस अधिकारी किसी संदिग्ध महिला अपराधी की निगरानी कर रहा है तो वह स्टॉकिंग नहीं माना जाएगा। दोस्तों यदि कोई पुलिस अधिकारी है और वह कोई संदिग्ध महिला अपराधी है, उसकी निगरानी के लिए उसे विधि पूर्वक अधिकृत किया गया है,
तो इस चीज को स्टॉकिंग यानी पीछा करना नहीं माना जाएगा। ठीक है, पहली शर्त इसकी ये हो गई। दूसरी बात इसमें यह है, दूसरा है दोस्तों इसमें, यदि कोई कार्य कानून द्वारा अनुमत यानी ऑथराइज्ड बाय लॉ है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। यानी कोई ऐसा काम जो विधि के अधीन किया गया है, जो कानून के अधीन किया गया है, तो वह भी इस संबंध में अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे कोर्ट के आदेश पर किसी की निगरानी करना, तो यह भी स्टॉकिंग नहीं माना जाएगा, यह भी किसी का पीछा करना नहीं माना जाएगा। तीसरा है दोस्तों इसमें, विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण युक्तियुक्त रीजनेबल हो और जस्टिफिएबल हो यानी न्यायोचित हो। यानी कि दोस्तों ऐसी कोई विशिष्ट परिस्थितियां जिसमें ऐसा आचरण किया गया है जो कि युक्तियुक्त हो यानी जो रीजनेबल हो और जो न्यायोचित हो यानी जस्टिफिएबल हो, तो उस संबंध में भी स्टॉकिंग यानी पीछा करना अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन चीजों में स्टॉकिंग का अपराध नहीं माना जाएगा। अब इसमें दंड का प्रावधान देखते हैं दोस्तों। स्टॉकिंग यानी पीछा करने के संबंध में दंड का क्या प्रावधान है? दंड, पनिशमेंट। तो दोस्तों इसमें दंड का प्रावधान है, प्रथम दोष सिद्धि पर इस अपराध के लिए कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यानी दोस्तों फर्स्ट कन्विक्शन पर इस अपराध के लिए कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। दूसरा है दोस्तों इसमें द्वितीय दोष सिद्धि यानी सेकंड कन्विक्शन पर इस अपराध के लिए कारावास जिसकी अवधि अधिकतम 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और दोस्तों यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार इस अपराध को दोहराता है तो उसके लिए जो कारावास है उसकी अवधि अधिकतम 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यह है धारा 78 में दंड का प्रावधान। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें, नेक्स्ट धारा है दोस्तों इस संबंध में धारा 79, धारा 79, महिला की लज्जा का अपमान करने के आशय से शब्द, संकेत या कृत्य। किसी भी महिला की लज्जा का अपमान करने के आशय से शब्द, संकेत या कृत्य। तो इसमें है दोस्तों, जो कोई किसी महिला की लज्जा, जो कोई किसी महिला की लज्जा उसकी मॉडेस्टी का अपमान करने के आशय से कोई शब्द कहे, कोई ध्वनि, इशारा यानी जेस्चर करे या कोई वस्तु किसी रूप में प्रदर्शित करे इस आशय से कि ऐसा शब्द, ध्वनि, इशारा उस महिला द्वारा सुना या देखा जाए या उस महिला की एकांतता यानी प्राइवेसी का अतिक्रमण करे, तो यह धारा 79, धारा 79 के अंतर्गत यह अपराध है। ठीक है, तो दोस्तों यदि कोई किसी महिला की लज्जा, उसकी मॉडेस्टी का अपमान करने के आशय से कोई कुछ ऐसे शब्द कहता है या कोई ऐसी ध्वनि या इशारा करता है या कोई ऐसी वस्तु किसी रूप में प्रदर्शित करता है इस आशय से कि वह महिला जो है उस शब्द को, उस ध्वनि को, उस इशारे को उसके द्वारा सुना जाए या देखा जाए या उस महिला की जो एकांतता है, जो उसकी प्राइवेसी है, उसका अतिक्रमण करता है, तो यह इस धारा के अंतर्गत जो है अपराध माना जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के सामने जानबूझकर अश्लील या अभद्र टिप्पणी करता है ताकि वह उसे सुनकर अपमानित महसूस करे, तो यह धारा 79 के अंतर्गत अपराध है। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के सामने जानबूझकर इंटेंशनली अश्लील या अभद्र बातें कर रहा है या टिप्पणी कर रहा है जिसे सुनकर जो है महिला अपमानित महसूस करे, तो यह जो है धारा 79, धारा 79 के अंतर्गत जो है अपराध है। ठीक है, दूसरा दोस्तों इसका एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों इसमें, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी महिला के कमरे या कार्यालय में बिना अनुमति घुसकर उसकी निजी बातचीत सुनने या उसे असहज करने का प्रयास करता है, तो यह निजता का अतिक्रमण होकर धारा 79 के अंतर्गत दंडनीय होगा। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर इंटेंशनली किसी महिला के कमरे में या उसके कार्यालय में बिना उस महिला की अनुमति घुसकर उसकी जो निजी बातचीत है उसे सुनने का प्रयास करता है या उसे असहज करने का प्रयास करता है उस महिला को,
तो यह निजता का अतिक्रमण होगा, यानी उसकी प्राइवेसी का अतिक्रमण होगा, और यह जो है धारा 79 के अंतर्गत इसे अपराध बताया गया और यह दंडनीय होगा। अब इसमें दंड का क्या प्रावधान किया गया है धारा 79 के अंतर्गत? धारा 79 के अंतर्गत दंड का क्या प्रावधान है? तो इसमें इस अपराध के लिए जो कोई यह अपराध करेगा उसे इसके लिए साधारण कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों धारा 79 के अंतर्गत जो यह कोई अपराध करता है तो इसके लिए उसे साधारण कारावास जिसकी जो अवधि है 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये था धारा 79 के अंतर्गत दंड का प्रावधान। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था महिला के विरुद्ध जो आपराधिक बल है और हमला है उसके संबंध में दंड का प्रावधान और बीएनएस की किस किस धारा में इस संबंध में बात की गई है। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं कमेंट में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है पिन कर दूंगा, वहाँ से आप जो है इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।